तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। सबसे पहले आप सभी जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। देखिए, आज हम आप लोगों को जो 2025 में या फिर 2026 का जो भी एग्ज़ाम देंगे आगे वो भी देख रहे हैं, या फिर 2025 में जिसका जिसका कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश होगा। 3 सब्जेक्ट होता है, फारसी, इंग्लिश और हिंदी। इनमें से जिसका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा कल, उन सभी बच्चों के लिए इंग्लिश का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे किताब का होता है वो सभी सवाल इस हम क्लास में कराएंगे। तो जितने भी बच्चे इंग्लिश के एग्ज़ाम देंगे वो सभी सब बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप लोग को ये दिखा दें कि हम कितने बजे वीडियो बना रहे हैं। देखिए टाइम, देखिए अभी आपको 3:04 हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूँ, 3:04 अभी हो रहा है। कितना मिनट हो रहा है? 3:04 हो रहा है। और अभी हम आप लोगों का सबसे पहले तो क्वेश्चन टाइपिंग किए हैं, उसके बाद आपका वीडियो हम बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। हम तो सो जाएंगे वीडियो बना करके अपलोड करके, हम 9 बजे भी जग सकते हैं, बट आपको 5 बजे जगना है। और 5 बजे जगने के बाद आपको एग्ज़ाम में उस सभी सवालात को देख करके ही जाना है। इंशाल्लाह हम इस टाइप से आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हर सवाल टकराएगा ज़रूर। और दूसरी बात, हम इतनी मेहनत से इतने 3 बजे तक जग जग के अगर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो आपका एक दायित्व बनता है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उन सभी तक शेयर ज़रूर करें। चलिए सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी एक चैप्टर है लास्ट लेसन, उनका पूछ रहा कि लेखक कौन है, उनका लिखने वाला कौन है, उनको उस किताब को, उस चैप्टर को लिखा कौन है। तो उनको लिखने वाले जो हैं वो कौन है? अल्फोंस डौडेट। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फोंस डौडेट। उसके बाद फिर अगला सवाल की तरफ हम ले चलते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, मेल चौबीसन, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आज का काम कल पर टालना, यानी कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे उनको। तो इन कहानी का जो हाईलाइट जो है, यानी कि द लास्ट लेसन के जो हाईलाइट करता है ह्यूमन की किस टेंडेंसी को, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो हाईलाइट करता है। फिर चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहते हैं। फिर अगला सवाल कहता है कि व्हाई वाज फ्रेंच रेलिक्टेंट टू गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा था। तो वो इसलिए स्कूल नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसके स्कूल में जो है पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, पार्टिसिपल का एग्ज़ाम टेस्ट होने वाला था। अगर इसमें ये सी सवाल अगर आपसे पूछ देते कौन सा टेस्ट होने वाला था, तो पार्टिसिपल का टेस्ट होने वाला था और वो उसका प्रिपेयर्ड नहीं किया था, इसीलिए जो वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु ऑक्युपाइड द बैक बेंच इन द क्लास, यानी क्या रहा है कि इस वो जो उसमें कहानी में बताया गया है कि बैक बेंच, यानी कि स्कूल के सबसे लास्ट बेंच या बैक बेंच पर कौन कब्जा जमाया हुआ था उस दिन। तो उस दिन जो कब्जा जमाया हुआ था विलेज एल्डर, यानी क्योंकि उस दिन जो है उस जो टीचर था उसका विदाई होने वाला था और उसमें फ्रेंच जो भी लैंग्वेज था वो बंद, बोलना जो है वहाँ से बंद होने वाला। तो फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम लेकर के चलते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल पर कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल, एम हेमेल जो टीचर था वो कितने साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा था। 14 ईयर्स से, 40 ईयर्स यानी कि 40 साल से वो पढ़ा रहा था। उसके बाद फिर अगला सवाल 6 नंबर सवाल कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट स्प्रिंग। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग कौन है? तो अनीस जंग जो है इनके ऑथर है, लिखने वाले कौन है? अनीस जंग। उसके बाद फिर अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, ये सेकेंड चैप्टर है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चे हैं जो अपने बचपन के शौक को किस तरीके से मतलब कि वो करते हैं उसके बारे में बताया गया था। पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। उसके बाद फिर अगला सवाल कहता है कि व्हाट फोर्स द चिल्ड्रेन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो किस तरीके से इसको किया जाता है? तो वो व्हाट फोर्स द चिल्ड्रेन लीव लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो व्हाट फोर्स द चिल्ड्रेन टू लाइव लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उसको क्यों एक्सप्लॉयटेशन की तरह ज़िंदगी जीना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इसकी वजह से। उसके बाद फिर अगला सवाल कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। तो ये आपको जो बुक है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ कि गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन जो होता है वो अवांडर होता है और एक होगा गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, तो उसके बारे में भी दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। फिर अगला सवाल की तरफ हम ले
हु इज़ द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द डीप वाटर। तो डीप वाटर के ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर, विलियम जॉर्ज बर्नेट शॉ, वर्ड्सवर्थ और डॉगलस। तो डॉगलस, विलियम डॉगलस जो उनके क्या है? ऑथर है। देखिए इसका जवाब जो है आपको इस हिसाब से ही पूछ सकता है। अगर इसका सवाल दो को रहता है, देखिए यहाँ पर सवाल डायरेक्ट क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो किसके बारे में ये बता रहा था? फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, यानी कि डर के आगे जीत है, उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। उसके बाद फिर अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग जो है वो किस तरीके से सीखा। तो विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, वो इंस्ट्रक्टर अपने लिए हायर किया, उससे जो है वो उसको फिर जो उस तरीके से वो स्विमिंग सीखा। उसके बाद फिर अगला सवाल करता है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। तो विक्टोरी इन फेसिंग इन द फियर, ऑल ऑफ में नहीं लगा देना, या क्या होगा? विक्टोरी इन फेसिंग द फियर, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद फिर अगला सवाल करता है कि व्हाट डज डगलस टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल, यानी कि वो पूल के अंदर जो अपने आप को किस तरीके से बचाया। तो यूजेस हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, यानी कि पहले दिमाग लगाया, उसके बाद ऊपर की जो है वो पुश किया। फिर अगला सवाल की तरफ हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद फिर देखिए क्या है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाई डिड एल्डा ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस ईयर, यानी कि कह रहा है कि एल्डा ब्रिंग जो है वो पेडलर को क्यों अपने घर पे क्रिसमस के दिन बनाया था? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर ओल्ड फ्रेंड, उसके जो थे वो बहुत पुराने फ्रेंड थे। उसके बाद फिर अगला सवाल के पिता के। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ ले चलते हैं हम। तो व्हाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन रेड ट्रैप। तो इनके वो क्यों उसके कारण जो है रेड ट्रैप में जो है स्टोलन मनी को रखा था? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पेन डिसीव देम, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर का जो डर होता है उसके वजह से वो छोड़ देता है। उसके बाद फिर अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि हाउ इज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला, यानी कि क्रॉफ्टर एंड एडला के मीटिंग से वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। तो वो किस तरीके से होता है? क्योंकि हिज हार्ट वाज चेंज, उसका हार्ट जो था वो चेंज हो चुका था, दिल। उसके बाद अगला सवाल कहता है कि व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट पेडलर, पेडलर के बारे में उसको डाउट क्या था? कि हिज फियर एंड अपीयरेंस के बारे में उसे, क्योंकि उनको शक था कि ये फौजी हो ही नहीं सकता। तो हिज फियर एंड अपीयरेंस, दिखने से। तो उसके बाद फिर अगला सवाल करता है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट, उनका जो है पेडलर का जो था वो हार्ट जो है किस तरीके से क्यों चेंज हुआ? तो किसके कारण? तो एडला मैडम के गुडनेस एंड केयर के वजह से। उसके बाद फिर अगला सवाल क्या कहता है देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया। लुइस फिशर जो है वो क्या है? इसके ऑथर है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, तो इंडिगो का ऑथर कौन है? लुइस फिशर। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम आपको ले चलते हैं। व्हाट इज द मैसेज कन्वे इन द लेसन इंडिगो, इंडिगो के अंदर जो वो किस तरीके का लेसन कन्वे किया गया? तो वाइज एंड करेज लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर वाइज एंड करेजनेस रहेगा तो लीडरशिप के अंदर तो किसी भी प्रॉब्लम से जो है वो सुलझा जा सकता है। उसके बाद फिर अगला सवाल करता है कि महात्मा गांधी, व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइट इन चंपारण, महात्मा गांधी ने चंपारण में क्यों फाइट किया था? क्योंकि टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, ये ऑप्रेस्ड के द्वारा जो जस्टिस बनाने के लिए, उसको जस्टिस दिलाने के लिए जो वो किस उस तरीके का लड़ाई किया था, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद फिर अगला सवाल करता है व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, तो क्या महत्व था उस जो गांधी जो चंपारण में सत्याग्रह किए थे? द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप के इफेक्टिव के वजह से। उसके बाद फिर अगला सवाल करता है कि हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी, तो एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कह रहा था कि उसका जो है डर जो है, ब्रिटिश का डर जो है वो अब भाग चुका। हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ पीपल ऑफ मोतिहारी, इस वजह से। उसके बाद इतना ही सवाल था आज की क्लास में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। और दूसरी बात हम आपको ये कहेंगे कि जितने बच्चे का कल एग्ज़ाम है, यानी कि जब 2025 में एग्ज़ाम है, वो बच्चे अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को देख ही लिए। उसके बाद आप लोग जो एक बार लेटर देख लीजिएगा कि आप लोग को लेटर लिखने के लिए बोल देगा, तो जिसका इसका एग्ज़ाम में छूट होगा तो वो अपना हिसाब से देख लीजिएगा, लेटर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है
कुछ लेटर देख लीजिएगा, फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए रहेगा, वो एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम में चले जाइएगा, इंशाल्लाह एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ये हमारी आप सभी से दुआ है। उसके बाद फिर देखिए, अगर 2026 वाले कुछ बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जो 2026 में जिसका जिसका एग्ज़ाम है, 2026 में जिसका इसका एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे इस नंबर पर जा करके 92 633 41 119 इस नंबर पे जाके मौलवी का टोटल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए जा करके। जो प्राइस होगा वो प्राइस दे करके नोट्स ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कामयाबी मिलेगी। और ये आपको बता दें लास्ट टाइम में भी कि ये वीडियो जो है आपको दिखा सकते हैं हम 3:20 में ये वीडियो बना रहे हैं। कितना बजे वीडियो बना रहे हैं? 3:20 में ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग के लिए इस तरीके से अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का एक दायित्व बनता है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले बच्चे तक, दूसरे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफ़िज़।